Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video we'll be talking about the behaviorist view of personality. हम personality के लिए हम देख रहे थे कि किस तरह से फ्रूड की जो वर्क है उसका प्रीवियस उसने किस तरह से प्रेजेंट की थ्योरीज को इफेक्ट किया। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट रिसर्चर्स ने किस तरह से पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया है। इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम बिहेवियरिस्ट की बात करेंगे कि उन्होंने पर्सनैलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया। तो बिहेवियरिस्ट बेसिकली क्या होते हैं? बिहेवियरिस्ट ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जो कि ये बात कहते हैं कि कोई भी बिहेवियर कोई भी इंसान सीख सकता है। इससे उसके बैकग्राउंड का या उसके जीन्स का कुछ लेना देना नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वायरमेंट की बेस पे, अपनी अपब्रिंगिंग के बेस पे, अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों की बेस पे या उन लोगों की बेस पे जिनसे आप मोहब्बत करते हैं या जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं या आपको इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी बेस पे, उन एक्सपीरियंसेस के बेस पे आप हर चीज़ सीख सकते हैं। जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि ना सिर्फ इंसान, आप जानवरों को और परिंदों को जब स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं तो वो भी कोई भी बिहेवियर अडेप्ट कर सकते हैं। तो बिहेवियरिस्ट बेसिकली वो रिसर्चर्स होते हैं जो अडेप्टेशन के जो कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और वो ये बात मानते हैं कि कंडीशनिंग करके हर चीज़ सीखी जा सकती है। तो बिहेवियरिस्ट ने पर्सनैलिटी को किस तरह से एक्सप्लेन किया? अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, पर्सनैलिटी बेसिकली एक इंसान की बनती है उसके इन्वायरमेंट की बेस पे। आप अपने इन्वायरमेंट से क्या कुछ सीखते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ इनपुट की जाएगी, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आपको कहा जा रहा है उन लोगों के थ्रू जो कि आपकी लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को बना रहे होते हैं। तो ये बेसिकली बिहेवियरिज्म होता है जिसमें आपके इंटरनल फैक्टर्स का कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। तो बेसिकली जब बिहेवियरिस्ट्स ने पर्सनैलिटी के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि दो किस्म की कंडीशनिंग होती है जिसके तहत एक इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। फर्स्ट वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सेकेंड वन इज क्लासिकल कंडीशनिंग। बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग ये होती है जिसमें एक इंसान या कोई जानवर या कोई चरिंद परिंद कोई दो अनरिलेटेड स्टिमुलाई को आपस में एक दूसरे से लिंक कर देता है। अनरिलेटेड यानी कि एक दूसरे से जो लिंक नहीं कर रहे होते, एक दूसरे से जिनका कुछ लेना देना नहीं होता। स्टिमुलाई ऐसी चीज़ों को, ऐसी कंडीशंस को आपस में जोड़ देते हैं जिनका असल में कुछ लेना देना नहीं। जैसे कि अगर आप डॉग्स को कंडीशन करें कि अगर उनको सामने बेल की जाएगी तो इनको खाना दिया जाएगा। हालांकि हर बेल की आवाज़ पे खाना मिलना ये कोई रिलेटेड स्टिमुलाई नहीं है। एक स्पेसिफिक बेल बजती है, वो हो सकता है किसी दिन ना बचे, लेकिन बेल और खाने का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। या जैसे हम मानते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, या इस तरह से हमारे पास एक प्रोवर्ब है कि सांप का कांटा रस्सी से भी डरता है। सांप और रस्सी इज नॉट रिलेटेड, लेकिन ये दो अनरिलेटेड स्टिमुलाई हैं, एक इंसान के बिहेवियर का कंडीशनिंग का पार्ट बन जाते हैं। अगर किसी को कोई सांप काटता है तो उसके जहन में ये बात आ जाती है कि किस तरह से उसको हर लंबी चीज़ से बच कर रहना है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली ये होती है कि आप कोई दो अनरिलेटेड स्टिमुलाई को अपने माइंड में रिलेट कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ होगी तो उससे रिलेटेड कोई और चीज़, सेम चीज़ लाजमी होना होती है। तो बेसिकली ये कंडीशनिंग की एक टाइप है। दूसरी टाइप है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें ये होता है कि आपको रिवॉर्ड किया जाता है या आपको पनिश किया जाता है, जो बेसिकली बेहतर टाइप ऑफ कंडीशनिंग है। इसमें ये होता है कि अगर आप सही कोई एक्ट करते हैं तो उसके बेस पे आपको रिवॉर्ड किया जाता है, और जब आपको रिवॉर्ड करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेवलप होता है और आपको पता चलता है कि जब आप कोई सही काम करेंगे या जब आप ये हरकत करेंगे तो उसकी बेस पर आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिससे आपके अंदर खुशी की फीलिंग जनरेट होगी। और इसी तरह से जब आप कुछ गलत करेंगे तो आपको दिया जाएगा पनिशमेंट, जिसकी वजह से आप ये सीखेंगे कि आपको ये वाली हरकत नहीं करनी। तो बेसिकली ये टाइप कंडीशनिंग बिहेवियरिस्ट ने एक्सप्लेन की कि आप इन कंडीशनिंग के तहत एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ होता है उसके इन्वायरमेंट का। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। जब बिहेवियरिस्ट की पर्सनैलिटी के व्यू के बारे में हम बात करते हैं तो किसी हद तक ये हमारे लिए अच्छा है। इनका व्यू, बिहेवियरिस्ट का व्यू हमारे लिए अच्छा है क्योंकि आप कोई भी इंसान, कोई भी बिहेवियर, कोई भी पर्सनैलिटी अडेप्ट कर सकता है। आप कोई भी चीज़ लर्न कर सकते हैं, कोई भी हैबिट, कोई भी चीज़ आप डिवेलप कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी का, उसको पार्ट बना सकते हैं कॉन्स्टेंट हार्डवर्क के बाद, एक कॉन्स्टेंट कंडीशनिंग के बाद। लेकिन जब हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं बिहेवियरिस्ट के थ्योरी की, तो इन्होंने बेसिकली कोई इनर एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। हम एक इंसान की पर्सनैलिटी ना सिर्फ इन्वायरमेंट से बल्कि कुछ अंदर के स्टिमुलाई, कुछ अंदर के इमोशंस होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं
तो इसके अलावा कुछ जीन्स का फैक्टर होता है। सिर्फ और सिर्फ आप इन्वायरमेंट की बेस पर एक इंसान की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये बिहेवियरिस्ट की जो थ्योरी के अंदर एक ड्रॉबैक था, एक नेगेटिव पॉइंट था, और पॉजिटिव पॉइंट ये था कि कोई भी अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बना सकता है, उसको बेहतर तौर पे डेवलप कर सकता है। तो बेसिकली बिहेवियरिस्ट की थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन इसको पूरी तरह से गलत भी नहीं कहा जा सकता। दिस इज़ द बेसिक्स अबाउट द view of behaviorist about personality. In case of any questions, don't forget to ask in the comment section below. Thank you so much for watching.